सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने पटना सिटी के लोगों में बेचैनी बढ़ा दी है। खुल करके वो अब सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो गंगा के किनारे आशियाना बसा रखा था, और ऐसा नहीं है कि एक दो दिन, 2-4 साल, 5-7 साल पहले की ये बात है, बल्कि ये दावा है कि वहां पर ये पूरी कॉलोनी बसी हुई है 50-60 साल से, और इन कॉलोनी को अब ढाहने का निर्देश आ गया है, जमीन खाली कराने का निर्देश आ गया है। उसके बाद से बेचैनी बढ़ गई है, सड़कों पर उतर आए हैं, मरने मारने पे उतारू हो गए हैं। तो ये जो सैकड़ों घर तोड़े जाने की बात हो रही है, उस पर क्या कुछ होने वाला है? क्या अब बुलडोजर की पूरी खेप वहां पहुंचने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वहां पर पूरी सफाई का इंतज़ाम किया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा? क्या ये मान लिया जाए कि वो गैर कानूनी तरीके से बसे हुए लोग हैं? हालांकि उनका तर्क कुछ और, उनके दस्तावेज कुछ और कहानी कह रहे हैं। तो क्या कुछ होगा, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जिस तरीके से ये पटना सिटी का जो इलाका है, कंगन घाट से नौजर घाट तक का जो इलाका है, सैकड़ों घर बने हुए हैं, और ये घर आज से नहीं है, दशकों से ये घर बने हुए हैं, पूरी कॉलोनी बनी हुई है, हजारों लोग रह रहे हैं। अचानक एक आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से, और साफ तौर से कहा जाता है कि ये सब जो है वो सरकारी जमीन है और इसको खाली किया जाना चाहिए। लेकिन अब यहां पर रहने वालों का तर्क कुछ और है कि भाई सरकार क्या पिछले 50-60 साल से भांग खा करके सो रही थी? सरकार को नहीं पता था कि यह जमीन सरकारी है, और आज अचानक नींद खुल गई और पूरे जो कॉलोनी है उसको तोड़ने की बात होने लगी, जहां पर कम से कम 2 पीढ़ी से लोग बसे हुए हैं, जहां पर लोगों की लंबी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, जहां पर उनके माता पिता रहते रहे हैं। अब उन्हीं घरों को तोड़ा जाएगा जिनके साथ उनकी यादें जुड़ी है। लेकिन यह भावनात्मक पक्ष हो सकता है, यह भावनात्मक पक्ष उन लोगों का हो सकता है जो रविवार को सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया और साफ तौर से ऐलान कर दिया कि हम जान दे देंगे लेकिन घर नहीं टूटने देंगे। तो यह तो भावनात्मक पहलू आपको लग रहा होगा, लेकिन एक दावा और भी इन लोगों ने किया। इनका दावा यह है कि यह रैयती भूमि है, यह सरकारी भूमि नहीं है, और बाकायदा उनके पास रजिस्ट्री के पेपर उपलब्ध हैं। लोग तो अब यही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हम गैर कानूनी तरीके से यहां बसे हैं तो तोड़ दीजिए, लेकिन इसको पहले साबित कीजिए। सरकार को यह साबित करना होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो जाहिर सी बात है सरकार ने अपना पक्ष रखा होगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, पुराने नक्शे दिए होंगे, उसकी मापी की गई होगी, उसके बाद ही तो आदेश आया है। लेकिन उस आदेश को भी ये लोग चुनौती दे रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई हमारी रजिस्ट्री हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने कार्यालय में चेक करवाइए उसको। क्या जो निबंधक कार्यालय है वहां पर हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं? जो हम लोगों ने जमीनें खरीदी, हमने रजिस्ट्री कराई, और तो और अगर ये ऑब्जेक्शन उठाना था तो हमें पानी का कनेक्शन कैसे दे दिया, बिजली का कनेक्शन कैसे दे दिया? अगर हम गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे और हमारे जो रजिस्ट्री के पेपर हैं अवैध हैं, तो सरकारी जो कार्यालय हैं जो पानी का कनेक्शन देते हैं, जो बिजली का कनेक्शन देते हैं, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स पे ठप्पा कैसे लगाया, कैसे अनुमति दे दी? तो अब इनका यही कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, हम सरकार की मंशा का भी सम्मान करते हैं कि जहां भी गलत तरीके से लोग बसे हैं उनको हटाया जाना चाहिए, अवैध निर्माणों को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन पहले यह साबित तो करें, सरकार साबित तो करे। ये डर तो दिखा रहे हैं कि भाई बुलडोजर आएगा, लेकिन क्या इतना आसान है तोड़ दिया जाना? साफ तौर से आंदोलनकारियों ने कह दिया कि बुलडोजर को हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, हमारे घरों तक बुलडोजर पहुंचे उससे पहले हम जीवित नहीं रहना चाहते, हम जान दे देंगे, घर नहीं टूटने देंगे। क्योंकि घर के साथ ये केवल ईंट गारे की, मिट्टी की, सीमेंट की, लोहे की, सरिये की
एक संरचना नहीं होती है, उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती है, यादें जुड़ी होती हैं। लोगों ने दशकों वहां पे समय बिताया है, अपना बचपन बिताया है, पिता को जवान से बूढ़ा होता देखा है उन्होंने, उसी घर में सब कुछ हो रहा है। और अब तक क्या नींद में थी सरकार? उन्हें पता नहीं चला कि इतना बड़ा ये अतिक्रमण हो गया और उन्होंने लगभग 50-60 साल तक इंतजार किया कि पूरी कॉलोनी बस जाए, उसके बाद तोड़ने में मजा आएगा। अब सोचिए कि ये बुलडोजर जो है वो मकान पे नहीं चलेगा, सपनों पे चलेगा, यादों पे चलेगा। और क्या सपनों और यादों की बुनियाद इतनी कमजोर होगी, नींव इतनी कमजोर होगी कि तोड़ दिया जाएगा सब कुछ? मैं इस बात की पैरवी नहीं कर रहा कि अगर अतिक्रमण किया गया तो उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कम से कम ये साबित तो करें। जो आंदोलन पे उतारू हैं लोग, उनको संतुष्ट तो करें, उनको बताएं तो सही कि आप कैसे गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके बैठे हैं। यह मायने नहीं रखता कि 50 से 60 साल हो गए इसलिए वहां पे मालिकाना हक साबित हो जाता है। अगर 50-60 साल पहले भी गलती हुई है तो उस गलती को सुधारा जाना चाहिए, और सरकार ये करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन तर्कों के आधार पर, सबूत के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर लोगों को संतुष्ट करके, जबरदस्ती नहीं, तानाशाही नहीं, मनमानी नहीं। और अगर उन लोगों के साथ भी छल हुआ है, अगर विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत से सब कुछ हुआ है, तो उसका मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी दोषी सरकार ही है। उनके विस्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रातों रात आकर के बुलडोजर से आप तोड़ देंगे सब कुछ। तो ये सब कुछ जो है वो अब कंसीडर करना चाहिए सरकार को। लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर उन्होंने गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है तो उस पर सरकार का हक है, सरकारी जमीन है, उस पर मनमर्जी नहीं चलेगी। और अगर कोई भूमाफिया इसमें इन्वॉल्व है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उससे वसूली की जानी चाहिए। लोगों के अरमानों पे जो पानी फेरा जा रहा है, लोगों के सपनों को जो तोड़ा जा रहा है, उनके सपने के आशियाने पर जो बुलडोजर चलने की बात हो रही है, सब पर दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, सरकार के भी पक्ष को और लोगों के भी पक्ष को, जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के खड़े हैं। तो आने वाले दिनों में क्या वाकई इस तरह से कुछ होगा? क्योंकि देखिए, रविवार को यानी संडे को लोग आंदोलन करते हैं, तो यह भी लगभग तय सी बात है कि सरकार ऐसे आंदोलनों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती कि आपके पास जिस दिन छुट्टी है उस दिन आपने आंदोलन कर लिया। रविवार को छुट्टी थी तो आंदोलन कर लिया, बाकी के 6 दिन आपको फुर्सत नहीं है। यानी कि इससे यह तय हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, आप बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हैं, आप जान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए उस स्तर तक ये चीजें मायने नहीं रखती है कि आप एक दिन की छुट्टी लेकर के उस दिन आंदोलन करें जिस दिन सरकारी कार्यालय खुले हों, शासकीय कार्यालय खुले हों, जो मंत्री हैं वो अपने जगह पर मौजूद हों। चाहे जेडीयू के कार्यालय में आप जाएं, वहाँ पर मंत्री लोग मौजूद होते हैं, 5-6 दिन वो जनसुनवाई कर रहे होते हैं। आप लोक सेवक आवास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जब फुर्सत मिली तो आंदोलन कर लिया, आंदोलन के लिए छुट्टी का इंतज़ार करते रहे। तो इससे भी एक बड़ा फर्क पड़ता है। तो फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को कितनी गंभीरता से सरकार लेती है और क्या कुछ इसके आगे होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।